आज हम बात करेंगे दिल के दौरे की और दिल का बीमारियों का ठंडी हवा से और सर्द मौसम से क्या असर पड़ता है। बेसिकली दिल का दौरा होता है जो हमारे हार्ट की जो नसें होती हैं, उस नसों का जो सिकुड़न है वहाँ पे धमनी का जो ब्लॉकेज होता है उसको हम दिल का दौरा बोलते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई जो हमारे हार्ट में ब्लड सप्लाई होती है वो रुक जाती है, उसी को हम दिल का दौरा बोलते हैं। ये ब्लॉकेज जो आता है ये बेसिकली जो अंदर में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। अगर हम बात करें, ये दिखा सकता हूँ, अगर हम बात करें हार्ट की जो 3 धमनियाँ होती हैं, एक राइट साइड में होती है, एक लेफ़्ट साइड में, 2 लेफ़्ट साइड में होती हैं। 3 धमनियों में स्टार्ट होता है। 10 से 15 साल की उम्र में हमारा ये स्टार्ट होता है। दिल का दौरा हम यूजुअली बात करते हैं कि दिल का दौरा हो गया जी 45 साल के बंदे को या फिर किसी 70 साल के दादाजी को, तो वो स्टार्ट हमारा होता है हमारे यंगर एज से। तो यहाँ से जो आर्टरीज हैं, जो धमनियाँ हैं, जिसको हम आम भाषा में नाड़ी बोल देते हैं, दिल की नाड़ियाँ या धमनियाँ, तो वहाँ पे ब्लॉकेज है। जो कोलेस्ट्रॉल जब हम खाते हैं, गंदा खाना जो खाते हैं, वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। लेयर बाय लेयर वो डिपोजिशन एज के अकॉर्डिंग हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से खाने के जो उसको काफ़ी प्रभावित करता है। और ख़ासकर मेंटल स्ट्रेस, आजकल बच्चे जो हैं, अडल्ट्स हैं, युवा, जो पढ़ाई की टेंशन होती है, अपनी जॉब की टेंशन होती है, जॉब छूटने की टेंशन होती है, उन सब के स्ट्रेस से काफ़ी प्रभाव होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्मोकिंग, चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो या हुक्का हो, ये सब काफ़ी प्रभावित करते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और डिपोजिशन जो यहाँ पे है, इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम, ये बढ़ता जाता है। तो सडनली जब स्ट्रेस आता है तो ये ब्लॉकेज 100% या इस तरीके से हो जाती है कि हमारे हार्ट मसल्स की ब्लड सप्लाई एक हैम्पर होने लग जाती है, जिसको हम दिल का दौरा बोलते हैं या हार्ट अटैक बोलते हैं। बेसिकली सर्दी के मौसम में दिल का दौरे के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्टिविटी है वो कम हो जाता है, खान पान हम बढ़ जाता है, घी वगैरह कार्ब्स वगैरह हम ज़्यादा लेते हैं। साथ साथ में जो हमारी धमनियाँ हैं, दिल के दौरे के साथ साथ या फिर दिल की धमनियाँ के साथ साथ अपनी जो नाड़ी हैं, शरीर के दूसरी नाड़ियाँ भी हैं, वो भी सिकुड़न हो जाता है उसमें, जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है। और हम सब जानते हैं कि ज़्यादा बीपी है वो लकवे की शिकायत या दिल के दौरे की शिकायत को बढ़ाता है। और ख़ासकर साथ साथ में अगर ठंडी हवा में सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सांस के मरीजों को ज़्यादा स्ट्रेस आता है सांस लेने में, तो उस चीज़ों से भी आपका बीपी काफ़ी हाई चला जाता है। तो अगर हम बात करें कि आपको सर्द के मौसम में आपको सांस की बीमारियों और हृदय रोग की बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, उस टाइम पे ऐसा क्या करें, तो सबसे पहले होता है अपना रेगुलर चेकअप। सर्द मौसम आने से पहले अपना ब्लड प्रेशर्स वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़रूर जांच कराएं। ईसीजी और इको भी उसमें इंक्लूडेड है। खासकर जो अपने शुगर के, बीपी के मरीज़ हैं या दिल के दौरे के पहले उनको अटैक आया हुआ है, पहले कोई छल्ले पड़े हुए हैं या दिल का पंपिंग कम है, वो मरीज़ अपना एक बार जांच ज़रूर कराएं। साथ में अपने आप को इस मौसम के में अपने आप को वार्म रखना, गर्म रखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडोर रहें, घर में ही रहें, अपने आप को वार्म रखें, छोटी मोटी इंडोर एक्सरसाइज करते रहें, और जो हमारा ज़्यादा बीपी बढ़ाने को और दवाइयाँ चल रही हैं उसको रेगुलरली लेते रहें। तो यूजुअली जो अभी दिसंबर का मौसम है, सर्द हवा स्टार्ट हो जाती हैं। जनवरी के मौसम में हमारे पास जो पेशेंट्स आना स्टार्ट होते हैं वो दिल के दौरे के या लकवे की शिकायत के, बहुत ज़्यादा बीपी के। हर रोज़ हम इमरजेंसी में नाइट में हम 4-5 केसेस हम हर रोज़ अटेंड करते हैं। तो उसका मेन रीज़न यही होता है, कई बार गर्मियों में अंदर रहते हैं तो हम अपनी जो बीपी की है वो खुराक लेना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बीपी बिल्कुल शूट अप करता है और वो शूट अप करके ब्रेन में हेमरेज होकर स्ट्रोक हो जाता है, या फिर कोई क्लोट है ब्रेन में चला गया तो स्ट्रोक लकवे के साथ आता है पेशेंट, या फिर वो अगर हमारी जो दिल की नाड़ियों में चला जाता है तो वो हार्ट अटैक के साथ आता है। बेसिकली सभी एज ग्रुप ही ज़्यादा कॉमन है, सभी एज ग्रुप में ही ये देखने को मिलता है। बेसिकली डिपेंड करता है, अगर आपका अडल्ट युवा वर्ग को तो हाई बीपी के साथ पेशेंट आएगा। सभी एज ग्रुप को इफ़ेक्ट करता है सर्द मौसम, लेकिन खासकर इस मौसम में 60 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और साथ साथ में जिनको पहले से, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जिनको पहले से ब्लड प्रेशर्स है या डायबिटीज़ की शिकायत है या श्वसन से संबंधित कोई बीमारी है या फिर हार्ट अटैक का पहले से ही उनको मरीज है, उनको ज़्यादा बढ़ने के चांस रहते हैं। उम्रदराज लोगों को सबसे पहले उनको अपना दवा टाइम से लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपना इंडोर रहें, अंदर घर में ही रहें। खासकर जब सर्दी का मौसम होता है, सुबह के टाइम पे बाहर निकलने से बचें।
जैसे अभी सर्द जब धूप निकलती है तभी बाहर निकलें और अपनी एक्टिविटी को ठंडी हवा से अपने आप को बचा के रखें। घर में अंदर रहें तो वार्म रहें, हीटर ब्लोवर वगैरह यूज़ करें और अपने आप को ब्लैंकेट वगैरह में वार्म रखें। रूटीन में इंडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, कार्ड्स खेल सकते हैं, अपने आप को एक्टिव रखें। और ज़्यादा हाई वसा वाला, जो हाई फैट वाला भोजन, ज़्यादा तला हुआ भोजन वो ना करें। नट्स वगैरह यूज़ करें, जैसे कि अपना आलमंड्स हैं, बादाम, अखरोट, चना, मूंगफली और गुड़ का सेवन करें अगर वो डायबिटिक ना हो तो। ये शरीर को काफ़ी, तिल का सेवन काफ़ी इस मौसम में काफ़ी अच्छा रहता है। शकरकंदी को भून के गर्म करके उसको खाएं तो वो काफ़ी आपको राहत दे सकती है।